नहीं ठीक है, नहीं यार चालू है नहीं, एक ही होती है शायद। इधर वाले करके दे। हाँ उधर से होगी, उधर तो छोटी कर लेंगे। अभी तो चालू ही है ना, आवाज तो कुछ नहीं आ रही है। नहीं आ रही कुछ भी आवाज तो। रुक तो जाओ। नमस्कार देवी और सज्जनों, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के आज की इस इंटरव्यू में मैं विजय वक्ते आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता ही है कि कोरोना के पेंडेमिक की वजह से गए 1-1.25 साल से हम लोग घर पे ही है और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने सोशल वर्क का एक अनोखा उपक्रम 6-7 महीने पहले शुरू किया था। अपने भारत देश में साड़ी समाज के जो महनीय व्यक्ति है, जो किसी शहर के या किसी गांव के अध्यक्ष है, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, ऐसे अनेक लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करने का, उनका परिचय सारे विश्व को करवा देने का एक बीड़ा वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने उठाया है। और आज इस 81th इंटरव्यू में, 81 मतलब हमने आज तक 79 इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं। अभी 80 इंटरव्यू जो थी वो इंदौर से विठल कोल्हापुरे जी की थी, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ नहीं पाए आखिर तक। जब जुड़े तो केवल 15 मिनट बाकी थे, तो हमने उनका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। अब हम उनका इंटरव्यू शायद 1 बजे लेंगे। आज हमारे साथ में इंटरव्यू देने के लिए देवास शहर से, मैं देवास के बारे में कुछ आपको कहना चाहूंगा देवी और सज्जनों। मध्य प्रदेश में देवास नाम का एक शहर है। उज्जैन और इंदौर के पास में करीबन 30-35 किलोमीटर के आसपास देवास नाम का एक शहर है। माता जी का मंदिर वहां पे बहुत ही प्रसिद्ध है। और देवास की दूसरी एक पहचान ऐसी है कि कुमार गंधर्व जी का वो गांव है। वैसे कुमार गंधर्व जी जो कर्नाटक के रहने वाले थे, लेकिन उनका जो वो सेटल देवास शहर में वो सेटल हुए थे। मैं जब देवास गया था तो मैंने मंदिर में भी दर्शन किए थे और कुमार गंधर्व जी के घर पे भी मैं गया था। और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से मैं वहाँ के साड़ी समाज के लोगों से भी मिला था, उनसे चर्चा भी की थी, बातचीत भी की थी। हमारी क्या योजना है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे विचार क्या है, उसके बारे में मैंने उनको जानकारी भी दी थी। उसी देवास शहर के साड़ी समाज के एक अध्यक्ष हैं जिनका नाम है श्री प्रमोद पाटनकर। वो हमारे साथ में आज इंटरव्यू के लिए जुड़े हैं। साथ में उनकी साथ में धर्मपत्नी, सर इज इट, आई एम सॉरी आपकी छोटे भाई की, आपकी छोटे भाई की आई एम सॉरी, आपके छोटे भाई की मिसेस है वैशाली पाटनकर। और 2 लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, बिपिन भोपाले और लीला मिर्गे। अभी इनका भी मैं थोड़ा आपको परिचय करवा देना चाहूंगा कि वैशाली पाटनकर जी है वो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की वहां की महिला युवा अध्यक्ष है। और जो लीला मिर्गे जी हमसे जल्दी ही जुड़ेगी, वो है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की महिला WSF की प्रमुख है देवास शहर की। और बिपिन भोपाले जो हो युवा अध्यक्ष रहेंगे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के। इन चारों के साथ में आज मैं बातचीत करूंगा, इंटरव्यू करूंगा। प्रमोद पाटनकर जी, पहले तो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक 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 स्वागत। मैं विजय वक्ते, निशा विजय वक्ते जो प्रमुख ट्रस्टी है, उनकी तरफ से और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की पूरी परिवार की तरफ से आज की इस मुलाकात में जो लोग हमको FB के ऊपर लाइव देख रहे हैं, कल YouTube पे देखेंगे, सभी की ओर से मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। पाटनकर जी, पहला मेरा सवाल तो ये है कि पाटनकर कहें तो अमरावती का नाम आता है, विदर्भ का नाम आता है, और आप तो देवास में रहते हो। तो ये प्रवास, मतलब ये जो सफर है आपका, मतलब सही में आप विदर्भ के रहने वाले हैं, अमरावती के रहने वाले हैं, अचलपुर के रहने वाले हैं, अंजनगांव के रहने वाले हैं, और आप देवास में गए, तो ये मतलब कैसा सफर है, कैसा मतलब आप वहाँ कैसे गए आप? सफर ऐसा, हम लोग जैसे हमारे पूर्वज जो है, हमारे
आजोबा, वो अचलपुर के रहने वाले हैं। वो वहाँ उनका हाथ करघे का व्यवसाय था, कारखाने थे हैंडलूम के। उसके बाद पापा की नौकरी सरकारी विभाग में लगने के बाद जब वहां से अचलपुर से पापा यहाँ आए देवास, हम लोगों का जन्म यहीं का है, देवास का ही। तो पापा की सर्विस की वजह से हम मध्य प्रदेश में कुछ समय बागली में रहे, बागली के बाद हाट पिपलिया रहे, नेमावर रहे, उसके बाद फिर यहाँ स्थायी हो गए देवास। कितने साल हो गए देवास में आके? देवास में लगभग मतलब 55-60 साल के लगभग हो गए। बाप रे, मतलब आपका जन्म देवास का ही है? हमारा सब भाई बहनों का जन्म यहीं का है, देवास का। मतलब ऐसा कहना ठीक रहेगा कि जब हमारा हैंडलूम का बिजनेस बंद होने लगा, तब हमारे दादा परदादों ने, हमारा जब हैंडलूम का बिजनेस बंद होने लगा, तब हमारे दादा परदादाओं ने अन्य शहरों में अपना स्थलांतरण किया जी और उसी स्थलांतरण में आपके जो दादा परदादा थे वो देवास आ गए। हाँ जी। तो क्या देवास में कुछ मिले थी कपड़ों की? हाँ, देवास में मिल थी पहले, एक स्टैंडर्ड मिल मफतलाल ग्रुप। अच्छा, देवास में मिल थी? हाँ, एक मिल था मफतलाल ग्रुप का स्टैंडर्ड मिल, यहाँ कपड़ा अच्छा, बनता था। मतलब वो उसी हिसाब से देवास में आए, फिर आपका जन्म भी यहीं हो गया है ना? हाँ, हमारा जन्म यहीं का है, देवास का। प्रमोद जी, मुझे बताइए कि देवास में कितने साड़ी लोग रहते हैं? देवास में तकरीबन 35-36 घर है साड़ी लोग। अच्छा अच्छा, कौन कौन से सरनेम है वहां पे? पाटनकर है, मिर्गे है, भोपाले है और पाटनकर है, विखार विखार है। है, मिर्गे है, मिर्गे है, अम्बुलकर है। और अच्छा, अम्बुलकर भी है। हाँ, धमाले है, अच्छा, धमाले, ओके ओके। राउत। तो क्या यह सब लोग जो है वो सब मतलब विदर्भ से आए हुए लोग हैं? हाँ, ये सब उधर अचलपुर से आए हुए हैं सब। अच्छा, अचलपुर से आए हुए लोग। काफी दिक्कत हुई होगी जब लोग ये यहाँ पे आए होंगे। हाँ, दिक्कतें तो हुई थी, सब काम काज के मामले में सब लोग, वहाँ कोई काम था नहीं, इस कारण यहाँ मिल होने के कारण सब लोगों ने वहां से इधर पलायन किया। हाँ सर जी। वहाँ काम की जब कमी हुई, परिवार बढ़ने लगे, तो उसके बाद फिर लोगों ने यहाँ पलायन शुरू किया। जब मिल, यहाँ मिल डली, जब मिल के काम करने के लिए सब लोग यहाँ आए अपने काम ओके धंधे के लिए, तो ओके यहीं के ओके। बस गए। मतलब आप 35 से 40 घर अपने देवास के साड़ी समाज के हैं वहां पे? हाँ, है 36। और काफी तादाद में जितनी पब्लिक वहां पे रहती है, जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं वहां पे, तो वो सब विदर्भ से, अमरावती से आए हुए हैं। हाँ, सब अमरावती उधर के मन हैं, में एक बहुत दिनों अंजनगांव से सवाल चतुर। है कि हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन से जुड़े हुए कुछ पाटनकर परिवार के लोग भी हैं हमारे साथ में। जैसे हमारे मिलिंद पाटनकर जी है जो अमरावती जिले के हाँ, प्रमुख है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के। धीरेन्द्र पाटनकर जी है जो संपर्क वो प्रमुख मेरा है। भाई है, चुलत भाई, काका का लड़का लगता है। अच्छा, ओके ओके। शुभांगी पाटनकर है, वो भी अंजनगांव से, वो भी हमारी संपर्क प्रमुख है। दूसरे वो धीरेन्द्र पाटनकर जो अमरावती से है, पुलिस में। अच्छा, ओके ओके ओके, वो मतलब मेरे ये आपके काका का रिश्ते में लड़का ही है, लगते हैं कजिन लोग। कजिन ब्रदर है वो। अच्छा, और एक बात है कि ये साड़ी समाज के जो 35-40 घर है, तो ये किस जी। बिजनेस में है फिर अपने साड़ी समाज के वहां पे? कपड़े के तो बिजनेस में बिजनेस कोई है क्या? बिजनेस में तो कोई भी नहीं है, सब अपने छोटे इधर उधर नौकरी करते हैं, और अभी ये कोरोना काल में सब अपने अपने घर बैठे हुए हैं अभी। मतलब यहाँ कोई भी ऐसे परिवार नहीं है, 2-4 परिवार को छोड़ के सब ऐसे ही है कि रोज कमाना रोज खाना का, उस हिसाब से काम है। अच्छा, अपने देवास के साड़ी समाज का आर्थिक स्तर कैसा है, मतलब आर्थिक स्तर बहुत डाउन है यहाँ का। अच्छा।
आप देवास साड़ी समाज के अध्यक्ष कब से है सर जी? ये विगत 4 साल से हूँ, पिछले 4 सालों से। अच्छा, आप तो उज्जैन से भी जुड़े होते हैं, इंदौर से भी जुड़े होते हैं। जी जी जी। उज्जैन में भी काफी तादाद में साड़ी समाज रहता है। इंदौर में तो काफी घर है, मतलब इंदौर की तो कम से कम जनसंख्या ही 10-12 हजार के आसपास साड़ी समाज की होगी। इतना बड़े पैमाने पे लोग इंदौर शहर में भी रहते हैं। देवास के साड़ी समाज के अध्यक्ष होने के नाते आप वहां पे कौन कौन से प्रोग्राम अरेंज करते हैं सर जी देवास में? थोड़ा विस्तार से बताइएगा। साल के जो प्रोग्राम, पहला बड़ा प्रोग्राम जो होता है अपना जीवेश्वर जयंती का, वो बड़ा धूमधाम से मनाते हैं हम लोग सब मिलके 35-40 ही घरों के। उसके बाद दूसरा इनका संक्रांति का होता है, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम। तीसरा दशहरा मिलन। चौथा होली रंग पंचमी पे मिलन समारोह करते हैं। ऐसा साल के 4 एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जो जिसमें सब पूरे समाज के लोग मिल जाते हैं। वैशाली जी, आपका कैसा योगदान रहता है साड़ी समाज में? सर मैं अभी यानी फर्स्ट टाइम है कि मैं इस बार ही जुड़ी हुई उनसे। बाकी ऐसा है कि हर प्रोग्राम अटेंड करे और देखा सब है। मैंने एक फोटो देखा था आपका देवास का। जी एक पेड़ के नीचे आपने भगवान जीवेश्वर का फोटो रख के वहां पे पूजा अर्चना हुई थी आपकी, और हाँ मेरे जी। ख्याल से 60-70 लोग वहां पे थे। सही बात है हाँ क्या? हाँ बिल्कुल सर। मतलब कुछ भी हो, तो लेकिन वहां पे महिलाओं की जो एकजुटता दिखती है वो काफी सराहनीय है, हाँ ऐसा लगता है मुझे। सर, वो जो संक्रांति का कार्यक्रम रहता है ना, उसके अंदर पूरे रहते हैं। पूरी मीन्स लेडीज से जितने भी है ना, पूरी उनका एक कार्यक्रम मीन्स कुछ गेम्स वगैरह रहते हैं, उसके अंदर पूरे आ जाते हैं और अच्छी तरह से हो जाते मुझे एक बात बताइए कि महिलाओं में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो नौकरी करती हैं? हैं सर। यानी कि 50-60% इतनी महिलाएं हैं जो जॉब पे है। अच्छा, हम्म। प्रमोद जी, आपने अभी अभी बताया कि वहाँ का जो आर्थिक स्तर है वो काफी इतना अच्छा नहीं है ना? मिडिल, बिल्कुल सर्वसाधारण लोग वहाँ पे रहते हैं। जी और अभी आप तो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के तो वहाँ के देवास जिला के प्रमुख भी हो, मैडम भी युवा अध्यक्ष है देवास जिले की। और जी। बिपिन भोपाले जो है, मैं उनको फोन कर रहा हूँ, एक्चुअली वो फोन नहीं उठा रहे हैं मेरा। और लीला मिर्गे जी, शायद उनका टेक्नोलॉजी का नॉलेज थोड़ा सा कम होने के कारण वो जुड़ पा नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने वो जूम का हाँ एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना आवश्यक होता है, वो शायद वो कर नहीं पाई है, तो इसलिए वो जुड़ नहीं रही है हमारे साथ में। लेकिन अ, मेरी ऐसी, आप उज्जैन भी आए थे एक बार, अभी अभी मैं 2-4 महीने जब आया था, 2-3 महीने पहले जब उज्जैन आया था, तो आप लोग आए थे वहां पे, उज्जैन में जी आया आए था, थे। तो मेरे मन में जो कुछ विचार थे वो मैंने वहां पे रखे थे। मतलब अगर किसी भी समाज का अगर हमको विकास करना है तो उसका आर्थिक स्तर पहले ऊंचा होना बहुत आवश्यक है। वैशाली जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी बिल्कुल सर। कोई भी समाज हो, कोई भी समाज हाँ हो, हाँ अगर कोई भी बिल्कुल समाज का अगर विकास होना है तो उस समाज का आर्थिक स्तर ऊंचा होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। आपको भी लगता है कि देवास में साड़ी समाज का मंदिर बने, आपको भी लगता है कि साड़ी समाज का मंगल कार्यालय देवास में बने, लेकिन बिल्कुल उसके लिए सर। बहुत पैसा होना चाहिए, हाँ और हर व्यक्ति का उसमें योगदान होना चाहिए। तो इसके सही लिए है। सबके जेब में पहले तो पैसे आने चाहिए। अगर जेब में पैसे हाँ आएंगे तो मुझे लगता है कि हम जमीन भी ले सकते हैं, मंदिर भी बांध सकते हैं, मंगल कार्यालय भी बांध सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक। क्योंकि हम जब बिल्कुल। अन्य समाज की तरफ देखते हैं, जैसे मारवाड़ी समाज है, जैन समाज है, हम्म या फिर सिख समाज है, या गुजराती समाज है, ये जो समाज है, ये सभी समाज सधन समाज है। इस हम्म, समाज में लोग डोनेशन देने वाले भी बहुत सारे होते हैं, इनके पास में बहुत सारे पैसे भी होते हैं, और इसके कारण इनके बड़े बड़े मंदिर भी बनते हैं, मंगल कार्यालय भी बनते हैं, बड़े बड़े उनके प्रोग्राम भी होते हैं। मैं चाहता हूँ कि साड़ी समाज में भी ऐसा हो, और उसी बिल्कुल। के लिए एक प्लान मेरे दिमाग में है कि अगर किसी भी समाज का आर्थिक विकास अगर होना चाहिए, उसका आर्थिक स्तर बढ़ना चाहिए।
पिछली बार जब मैं देवास में आया था तो हम लोग नए नए थे, मुझे भी आपने पहली बार देखा था, आपने भी मुझे पहली बार देखा था। सब लोगों ने ज्यादा वक्त में दे नहीं पाया आपको, आपके साथ में थोड़ी बहुत चर्चा मैंने की, फिर मैं और मेरी वाइफ वहां से निकल गए थे। अभी अभी तो हमारे कुछ बहुत सारे संपर्क प्रमुख वो देवास में है, और आप 4 लोग तो चीफ हैं। तो जी। आपकी आपके ये 4 लोग और बाकी जो लोग हैं, इन लोगों के साथ में मिलके, आपकी जो स्थानीय संस्था है उसके साथ में मिलके, मेरे मन में ऐसा एक विचार है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से देवास में कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाए कि जिस योजना के तहत वहां का आर्थिक स्तर जो है वो ऊंचा हो जाए। मतलब एक, पहली तो शिक्षा होनी चाहिए पूरी तरह से। नंबर बिल्कुल। 2, एक तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब अच्छी मिलनी चाहिए। नंबर 3, हर घर में बिजनेस होना चाहिए। नंबर 4, हेल्थ की सर्विस भी लोगों को फ्री या बहुत कम पैसे में मिलनी चाहिए। नंबर 5, हर व्यक्ति को कोई भी अगर संदेश कोई भी एडवाइस चाहिए तो वो भी फ्री में मिलना चाहिए। ये ऐसी कुछ योजना अगर मैं जब भी भोपाल देवास में आऊंगा तो इस विषय पर आपसे निश्चित रूप से बात करूंगा। वैशाली जी, मुझे एक बात बताइए और कि अपने साड़ी समाज में जो महिलाएं हैं, वो कितने महिलाएं घर में अपना छोटा मोटा बिजनेस करती है? मतलब कोई तो सिलाई मेरी, करता है या फिर कोई हाँ हाँ, ब्यूटी पार्लर करता है या? 6-7 जने हैं ऐसे मेरी जानकारी में अभी तक, यानी अच्छा, वो क्या क्या जिनसे मैं करते जुड़ी हैं? हूँ। मीन्स 2-3 है कि जो सिलाई करते हैं, 1-2 का पार्लर है। अच्छा, हम्म। प्रमोद जी, अपने अपने कितने लोग खुद के बिजनेस में, स्वयं के बिजनेस में? प्रमोद जी, हाँ जी। अपने देवास में कितने भाई ऐसे हैं जो खुद के बिजनेस में है, मतलब जिनका स्वयं का बिजनेस है? स्वयं के बिजनेस वाले देवास में तकरीबन 2-4 लोग हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं है, बाकी सब नौकरी पेशे वाले हैं। जैसे विपिन भोपाड़े का है अपना कामकाज स्वयं का। अच्छा। उसके बाद ये राउत और विखार फैमिली का है थोड़ा स्वयं का है, शादी ब्याह का जो लगता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, कार्टून। हाँ, कार्टून कार्टून। कैरेक्टर इवेंट्स का काम है उनका। बाकी सब टोटल नौकरी पेशे के लोग हैं। अच्छा। अच्छा, पढ़ाई के बारे में मुझे कुछ बताइए, देवास के बच्चों के पढ़ाई के बारे में, मतलब पढ़ाई सर, का स्तर कैसा है वहाँ पे? लेवल सबका अच्छा है। जैसे हम संक्रांति पे कार्यक्रम रखते हैं ना, उसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको प्राइज वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बस यानी कि अच्छा 60% अबाउ है, 80% अबाउ है। तो आपसे थोड़ी सी ये है कि इन बच्चों के लिए थोड़ी सी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह हो सकती है तो। ये बच्चे क्या क्या करते हैं, जरा मुझे बताइए। मीन्स अभी तो स्टडी में है सब जने, कि कोई 10th में है, यानी कि जो भी हम प्राइज देते हैं ना 10th और 12th लेवल पे जो है बोर्ड की एग्जाम के लिए, उनको देखते हुए देते हैं। बाकी तो स्टडी में कोई, यानी कि 12th पास करके इंजीनियरिंग वगैरह में है। बाकी ये जो छोटे स्तर के है ना, किसी के यानी कि पढ़ाई का लेवल वो है कि परिवार से इतने सक्षम नहीं है और उनको पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ स्कॉलरशिप कि बच्चे भी मोटिवेट हुए कि हाँ चलो इस बहाने हमको समाज से कुछ मिल रहा है। प्रमोद जी, वैशाली जी ने जो बात कही वो सही बात है कि अगर बच्चों को और आगे जाना चाहिए तो उनके लिए तो पैसा लगता ही है। ठीक है। जी। ये थोड़ा सा कोरोना का पेंडेमिक बिल्कुल खत्म हो जाने दीजिए, और कोरोना का पेंडेमिक खत्म हो जाने के बाद में मैं खुद, एक्चुअली मैं अभी इंदौर आने वाला था, हमारे घर में एक शादी थी। हाँ जी। 22 अप्रैल को एक शादी थी, लेकिन वो शादी कैंसिल होने के कारण, और अभी तो आप हालात देख रहे हैं, सब लोग घर में ही है। मेरा भी मंत्रालय वो एक दिन आड़ चल रहा है। कल मैं ऑफिस हाँ। गया था, आज ऑफिस नहीं है। कल भी 2 एक इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू निपटा के ऑफिस चला जाऊंगा, परसों फिर मैं घर पे रहूंगा। ऐसा जी। मतलब मेरा भी जो ऑफिस चल रहा है वो भी एक दिन आड़ चल रहा है। लेकिन ये जो पेंडेमिक का पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग जी। पूरा एक दिन का सत्र रखेंगे देवास में, एक ठीक है। दिन का। लेकिन आपको मुझे दोनों को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि उस सत्र में सभी भाई बहन जी। आए, सभी विद्यार्थी भी आए और सभी युवक युवती भी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा 100% मैं इकट्ठा कर दूंगा सबको आप।
सबको इकट्ठा होना आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे इन्होंने अपनी मन की बात कह दी, आपने अपनी मन की बात कह दी कि यहाँ पे केवल 5-7 लोग ही ऐसे कि जो जिनका खुद का बिजनेस चल रहा है। इन्होंने भी कहा कि केवल 5-6 महिलाएं हैं जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, बाकी सब नौकरी करती है। आपने भी कहा कि दूसरे लोग भी वो नौकरी को जा रहे हैं। अब नौकरी को भी जा रहे हैं तो उनको कोई ऐसी लाख 1.5 लाख तो पगार नहीं मिलती होगी सर जी? नहीं, इतनी पगार तो नहीं, पेमेंट तो नहीं मिलती होगी ना इनकी, इतनी पेमेंट तो नहीं होगी शायद, है ना? अगर कोई सरकारी नौकरी में वगैरह हो तो बात अलग है, लेकिन अगर वो कहीं दूसरी जगह पे छोटा मोटा काम करने अगर जाता हो तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इतनी सारी पेमेंट मिलती होगी। तो मैं जब मिलता होगा 8,000 10,000 से अरे ज्यादा बाप नहीं है। रे, नहीं सर, 8,000 10,000 तो बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि आज की जो महंगाई है, और आज की अगर महंगाई देखा जाए तो मुझे लगता है कि 8 और 10,000 रुपए तो कहीं बिल्कुल नहीं पुरते हैं, कहीं नहीं पुरते हैं बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है घर के आदमी को भी काम करना पड़ता है, महिला को भी घर से बाहर निकल के काम करना पड़ता है। सर जी, निश्चित रूप से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये परिस्थिति हम जरूर बदलेंगे। आपका मेरे को साथ चाहिए सिर्फ, बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप मेरी तरफ जब देखेंगे ना तो पहले तो पॉजिटिव भाव से देखना मेरी तरफ। बिल्कुल। मैं आपके पास में पैसे मांगने कभी नहीं आऊंगा या मैं डोनेशन मांगने कभी नहीं आऊंगा आपके पास, लेकिन मेरा हमेशा एक मानना रहा है सर जी, कोई भी अगर बीमारी हो ना तो उसको ऊपर ऊपर मलहम पट्टी मत करिए, जड़ से खत्म करने की कोशिश, उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करिए। और सर, जैसा आपने देवास में बताया, सर इंदौर में भी काफी तादाद में साड़ी समाज के ऐसे लोग हैं कि आज भी वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं। सही आज भी साड़ी समाज की बहुत सारी महिलाएं नौकरी करने जाती है बाहर, और नौकरी करने भी जाती है तो उनको बहुत कम पेमेंट मिलता है, किसी को 6,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000 सब। और करीब मतलब महिला ठीक है, जेंट्स 12-12 घंटे नौकरी करने के बाद भी उसको नहीं मिल पाता, नहीं मिलता। मतलब वो 10-12 हजार रुपए कमाता है, वो लेडी 8-7-8 हजार रुपए कमाती है, 15-20 हजार रुपए उसमें से भी उनका ट्रैवलिंग का भी खर्चा होता है, क्योंकि लंबा जाना पड़ता है। किसी के पास में छोटी मोटी बाइक होती है, साइकिल होती है, उसके ऊपर चले जाते हैं, उसमें भी उनका खर्चा होता है। और आज के महंगाई के जमाने में दो बच्चे भी अगर साथ में रहे तो उनका एजुकेशन का फीस भरना, अगर किराए का मकान हो तो 4-5 हजार किराया देना, हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, मतलब बैलेंस कुछ भी नहीं रहता है, बस आए नहीं बचा पाता आदमी, उल्टा और कर्जदार बन के रह जाता है। हाँ सर, अरे कर्जदार बन के रह जाता है, जो कर्जदार बन के रह जाता है। सही बात है सर जी। तो ये परिस्थिति सर हम लोगों को बदलना है। हाँ जी प्रमोद जी, ये परिस्थिति एक दिन में नहीं बदलेंगे, एक महीने में या एक साल में नहीं बदलेंगी, लेकिन बदलेगी जरूर, प्रयास करते जरूर बदलेगी। लेकिन प्रयास जो है, मतलब मेरा ऐसा कहना है, मानना है कि हमने जो परिस्थितियों में दिन निकाले हैं, हमारे बच्चों को उस परिस्थिति में दिन निकालने न लगे, न पड़े। सही बात, जो न पड़े, अपन ने देखे उनको ना देखना पड़े। अगर हमको आज कहीं हम नौकरी को जा रहे हैं, हमको 10,000 रुपए पेमेंट मिलती है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा जब नौकरी करे तो उसको 60-70 हजार रुपए की तनख्वाह मिले। बिल्कुल। क्योंकि आप उज्जैन में आए थे, मैंने मेरे विचार रखे थे, वो विचार आपको बहुत ही भा गए थे, और आपने मुझे कहा भी था कि सर इसको हम देवास में इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे राहुल मिर्गे जो है देवास के, उनका फोन भी आया था कि सर मेरे घर के ऊपर ही एक हॉल है, उसको हम ये कर सकते हैं, लेकिन पेंडेमिक के कारण मेरा बाद में राहुल से बात मेरी हो नहीं पाई है। लेकिन राहुल से बात करने के बाद में सर ये करेंगे जरूर सर। नहीं बिल्कुल सर, करना है। वो तो मैंने उज्जैन से उस दिन उसके बाद आने के बाद मैंने ये बोल दिया था हमने कि अपने को भले उज्जैन वाले करे ना करे, बाकी अपने को देवास में करना है। नहीं, देवास में सर बिल्कुल करेंगे सर हम लोग। और रही बात, मैं कहता हूँ आपको कि हमेशा, अभी वैशाली जी आपको ऐसा लगता होगा, आप क्या करते हो बताइए पहले वैशाली जी, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड तो प्राइवेट जॉब में है, हमारा इसके अंदर परचेसिंग में, डिपार्टमेंट में, और मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। ओके। अच्छा प्रमोद जी, आपकी सौभाग्यवती क्या करती है? आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट टीचर है। ओके, और आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, ज्वेलरी की दुकान पर।
अच्छा 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 अच्छा। कैसा है सर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है बिजनेस अगर हमको डालना है तो उसके लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, पैसा चाहिए। ये सर इसको तो कोई ये नहीं करेगा, मतलब डिनाई नहीं करेगा, ये तो सही बात है बिल्कुल। लेकिन अपने पास में कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं के तहत अपने भाइयों और बहनों का खुद का बिजनेस हो सकता है। विचार मिलके करना चाहिए। मतलब एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि आपके ही देवास शहर से एक बंदे का मुझे फोन आया था 3 साल पहले। 3 साल या 2.5 साल कुछ हुए होंगे उसको, 2-3 साल पहले मुझे आपके यहाँ के बंदे का मुझे फोन आया था और उसने मुझे कहा था कि सर हमको एक बिजनेस डालना है तो हमको थोड़ा सा एडवाइस चाहिए। तो मैंने भी क्या कर दिया, हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को जो समर्थक है श्री अशोक अहिरे जी, इंदौर के रहने वाले हैं, उनका एक उनकी खुद की फैक्ट्री है। तो मैंने उनका नंबर उनको सौंप दिया। उनका नंबर उनको सौंप देने के बाद में राहुल मिर्गे नाम है उस बंदे का और दूसरे का नाम है आनंद मैन। दोनों ने मुझे फोन किया था, दोनों को मैंने उनकी तरफ पहुंचा दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि आपको लोन कहाँ से मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि एमएसएमई के तहत आपको लोन मिल सकता है। एमएसएमई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्रेन्योर, उस वो जो मंत्रालय वहां से आपको मिलेगा। फिर राहुल आप बने रहना, देखो राहुल को 100 साल की उम्र है, राहुल अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल आप भी रहना, थोड़ा सा आप भी रहना और मोबाइल को थोड़ा सा आप ये करना हॉरिजॉन्टली रख देना, तो आप दोनों के दोनों दिखेंगे हम। तो क्या हुआ इसके बाद में कि इन लोगों के मन में जो विचार था, एक बिजनेस स्टार्ट करने का इनके मन में विचार था, तो इन्होंने वहीं किराए से एक जगह ले ली, वहां पे एक शेड डाल दिया और उन्होंने पापड़ का बिजनेस चालू कर दिया। आज वो सक्सेसफुली पापड़ का बिजनेस कर रहे दोनों के दोनों। अब देखिए इसमें मेरा 1 रुपया का खर्चा नहीं हुआ वैशाली जी। हाँ जी सर, मेरी तरफ से 1 रुपया मैंने इनको दिया नहीं, या किसी संस्था के तरफ से इनको 1 रुपया मिला नहीं। इनको मिला रुपया कहाँ से, गवर्नमेंट से। और इन्होंने एक गलती की, इनको ऐसा लगा कि हम ये कर रहे हैं, सक्सेस होंगे नहीं होंगे, तो इन लोगों ने 3-4 लाख रुपए का ही सिर्फ लोन का प्रपोजल किया था, वो उनका सैंक्शन हो गया। अब इनको इस बात का पछतावा हो रहा है कि अगर हम 10 लाख का लोन अगर उस टाइम करते तो हमको 10 लाख की पूंजी मिल जाती थी। अब एमआईडीसी में देवास में ये लोग खुद का लैंड लेना चाहते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हमारे उज्जैन के जो तहसीलदार है पाटिल साहब, वो भी अपने साड़ी समाज से बिलोंग करते हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि आप अगर वहाँ के एमआईडीसी के एरिया के लोग उनके अधिकारियों से अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को ये मिल जाएगा। इनका जो प्रोडक्ट है ना मैडम, आज भी मेरे घर में हम शाम को जो पापड़ बनाते हैं तो इनकी फैक्ट्री का पापड़ बनाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे घोटी में जो स्वदेशी मार्ट, देवेंद्र जी क्षीरसागर हमारे जो राज्य के प्रमुख है, उन्होंने स्वदेशी मार्ट वहाँ डाला हुआ है नासिक के पास में। तो वहाँ पे जितने पापड़ है सब इनके ही फैक्ट्री से आए हुए पापड़ है। मतलब मेरा कहना ये है कि केवल अपने पास में पैसा न होने के कारण हम बिजनेस नहीं कर सकते। ये हमारा जो दिमाग में वहम है ना, उसको निकाल देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमारे दिल में उसकी चाहत होनी चाहिए कि ये चीज मुझे करनी है, मतलब करनी है। और इसके लिए हम सब लोग साथ में खड़े रहेंगे ना। प्रमोद जी है, मान लो कि अब जैसे प्रमोद जी है, अगर प्रमोद जी और आप मतलब प्रमोद जी और उनके भाई को लगता है कि हम खुद का एक कोई स्टार्टअप चालू करते हैं, तो हम मिलके आपस में बात करेंगे ना कि इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, इस बिजनेस को कितना पैसा लगता है, ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा लाने के लिए हमको क्या क्या किस डॉक्यूमेंट्स की हमको जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट हमको किस तरीके से हमको हेल्प करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत आवश्यक है, जो प्लेटफॉर्म वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से भारत के साड़ी समाज के हर गांव में और हर शहर में खड़ा करने का, एस्टेब्लिश करने का मेरा खुद का प्रयास है। बिल्कुल। राहुल मुझे एक बात बताइए। राहुल, आपका माइक बंद है। राहुल जी सर, नमस्कार। लीला मिर्गे जी नमस्कार। राहुल आपकी मम्मी है ना? राहुल आपकी मम्मी है, मदर है ना आपकी? हाँ।
देवी और सज्जनों, जो लोग हमको लाइव फेसबुक माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको सभी को इनका परिचय करवा देना चाहता हूँ कि इनका नाम है लीला मिर्गे जी। ये देवास में रहती है। ये राहुल मिर्गे की मदर है। राहुल जो है, इनका खुद का एक बड़ा पापड़ उद्योग है, पापड़ का बिजनेस है, और अच्छा इन लोगों ने ये किया है उस बिजनेस में। लीला मिर्गे जी वो हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की देवास जिले की महिला प्रमुख है, और वैशाली जी वो युवा महिला प्रमुख है। उसके साथ में हमारे साथ में है राहुल। राहुल, आपने मुझे एक बात बताई थी कि आपके घर में भी एक हॉल है जहाँ पे हम ये सेटअप खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी दोनों की बात ही नहीं हुई। मैंने बीच में आपको फोन भी लगाया था। आप उज्जैन भी आए थे और इंदौर भी आए थे। आपको क्या लगा कि जो मेरे विचार है वो अगर सही में इम्प्लीमेंट होते हैं तो कितना फायदा हो सकता है साड़ी समाज को? सर फायदा तो बहुत होगा, पर मेरा ऐसा विचार है कि पहले हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो दिखेगा, तभी लोगों को समझ में आएगा। ओके, ठीक। मैं चाहता हूँ कि देवास में अगर स्टार्ट करना है तो मैं तो उसके लिए बिल्कुल समर्पित हूँ। आप प्रयासरत है और मैं भी प्रयासरत हूँ इस विचार में, पर मेरे पास जो हॉल है वो थोड़ा सा आपके हिसाब से छोटा है। आपने 1000 स्क्वायर फीट बोला है, मेरे पास 300-400 स्क्वायर फीट का हॉल है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि 1000 स्क्वायर फीट का ही हॉल होना चाहिए। मेरा विचार था कि 1000 स्क्वायर फीट का हॉल हो, लेकिन इसके लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि 1000 स्क्वायर फीट का ही होना चाहिए। अगर उसमें 300 का हो, 400 का हो, 500 का हो तो भी चल सकता है, क्योंकि 300 स्क्वायर फीट का हॉल भी बहुत बड़ा होता है। जी जी। 300 मतलब 20 बाय 15 हो जाएगा ना वो भैया? हाँ 20 बाय 15 तो बहुत सारा हॉल होगा वो, बहुत जी। बहुत बड़ा हॉल होगा। आप ये बिल्कुल मत सोचना। आपने जो विचार मेरे पास में रखा था वो बिल्कुल मेरे ध्यान में है। सिर्फ इसको कार्यान्वित करने के लिए पहले तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ में आमने सामने आके बात करना है पहला। बिल्कुल। और उसमें जैसे एक बात कहता हूँ कि जैसे हम उज्जैन गए थे तो एक बात है कि इसमें सकारात्मक विचार रखना चाहिए हम लोगों ने। बिल्कुल सर। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव विचार रखना चाहिए। इसमें नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए कि नहीं सर वो तो ऐसा ही होगा, नहीं सर वो तो वैसा ही होगा, नहीं सर वो तो आपने ऐसा कहा था फिर वो तो हुआ ही नहीं। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। केवल विजय वक्ते को 2 ही हाथ है, एक ही ब्रेन है, सिर्फ 2 ही पांव है, एक ही ब्रेन है ना, एक ही ब्रेन है। और पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों को, जैसे मान लो कि आज कभी मैं बैंगलोर से बात करता हूँ, कभी बेलगावी से लोगों से बात करता हूँ, तो कभी तिरुपति से बात करता हूँ, अहमदाबाद के लोगों से बात करता हूँ। सभी ये भी ध्यान में मुझे रखना पड़ता है। तो आपने जो विचार रखा था मेरे पास में कि आपके पास में हॉल है, इसको कार्यान्वित कैसे किया जाए, इसकी पूरी जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में जब भी अभी कोरोना की महामारी खत्म होने के बाद या पैंडेमिक खत्म हो जाने के बाद में जब देवास जब मैं आऊंगा, पूरा 1 दिन का हम सत्र रखेंगे राहुल जी। लीला जी, हम पूरा 1 दिन का सत्र रखेंगे। लीला जी, मुझे बात बताइए कि आपका कैसा योगदान रहता है साड़ी समाज? मैं पूरा योगदान दूंगी जैसे भी बनेगा। बाकी मेरी भी इच्छा है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट दोगे उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने साड़ी समाज के हर परिवार में हर एक व्यक्ति बिजनेसमैन बने, ऐसा मुझे लगता है। हर एक परिवार में हर एक व्यक्ति लगे, और वो होगा ऐसा मुझे लगता है। बस सभी लोगों का साथ होना उसमें बहुत ही आवश्यक है। पहला आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, तो आधा भरा हुआ है कभी कहना अच्छा रहेगा, ठीक है ना? हाँ। हम 100% नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम 50% तो भी हम कुछ कर सकते हैं। यही इस बात का प्रमाण होगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और कार्यान्वित कर सकेंगे। राहुल, लाइव देख रहे हैं हम लोग? जी सर। सब लोग हमको लाइव देख रहे हैं। आप अच्छी तरह से बैठ जाओ पहले, ठीक है? राहुल, मुझे एक बात बताइए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी तो कोरोना के कारण सर बंद है। टोटल बंद है? प्रोडक्शन भी बंद है? हाँ प्रोडक्शन बंद कर रखा है सर। थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम कोरोना के कारण लोग बीमार भी है, और जो लेबर्स भी रखी थी उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस कारण हमने अभी बंद कर दिया है। प्रमोद जी, आपका बिजनेस आप जहाँ पे जाते हो वो बंद है? चालू? बंद है सर, बिल्कुल घर बैठे हुए हैं। तो पेमेंट वगैरह भी देते नहीं है क्या? तो पेमेंट का देखो मिलता है कि नहीं ज्यादा, कम से कम आधा तो पेमेंट देगा। अच्छा,
कोरोना की महामारी का कैसा असर है देवास में? बहुत खराब माहौल है बहुत सर। ज्यादा है सर। आपने देखा है कोरोना राहुल में का? हर जगह, हाँ बताइए सर। कोरोना काल में अभी देवास में हर जगह वेटिंग लगा हुआ है सर, हॉस्पिटल से लेके शमशान तक। और मैं आप लोगों से भी सबको विनती करूंगा कि कृपया आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि हमारी एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। सही है। प्रमोद जी, मुझे बताने में बहुत दुख होता है कि मैं पहली बार हेल्पलेस हो गया। हेल्पलेस का मतलब है कि मैं किसी व्यक्ति की प्रॉपरली मदद नहीं कर सकता हूँ, प्रॉपरली किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता हूँ। अभी अभी एक फोन आया था, मैंने उसको काट दिया है। उनकी एक सांस है, वो यहाँ पे हमारे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एडमिट है और वो थोड़ा जैसा साइकिक जैसी कर रही है, वो घबरा गई है। तो कल मैंने वहाँ कोविड सेंटर से फोन करके मैंने बताया कि उनका लड़का भी पास के ही वार्ड में एडमिट है, तो कृपया सिर्फ उस लड़के को सिर्फ वहां दूर से उस औरत को दिखा देना, तो उसका दिमागी हालत उसकी ठीक हो जाएगी। उन्होंने थोड़ा मना किया था मुझे, लेकिन फिर भी उस लड़के की उस मम्मी से थोड़ी सी दूर से मुलाकात हो गई। वो औरत अभी अच्छा कर रही है। मुझे हर रोज फोन आते हैं, कोई प्लाज्मा मांगता है, कोई वेंटिलेटर, कोई बेड, कोई ऑक्सीजन, कोई रेमडेसिविर। मैं 50% लोगों की मदद कर सकता हूँ, ओनली 50%। मतलब मैं भी लोगों को अच्छी तरह से मदद नहीं कर सकता हूँ। रही बात अगर सरकारी अस्पताल में आपको जगह नहीं मिली, तो प्राइवेट अस्पताल में बहुत खर्चा होता है और आदमी ने जितना कमाया है, जितनी जमा पूंजी इकट्ठा करके रखी है, वो सब चली जाती है, आदमी रास्ते पे आ जाता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है सब लोगों से कि आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मास्क का उपयोग करिए, हाथ सैनिटाइज करिए, साबुन से धोइए और खुद को बचाइए इस महामारी से। आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं वैशाली? लिया, एक लग चुका है, दूसरा 22 तारीख को लगेगा। वैशाली जी, आपने लिया है कि नहीं वैक्सीन? नहीं सर, अभी नहीं लगा है। लीला मैडम जी? हाँ लिया, एक लिया, अभी दूसरा राहुल, आपने वैक्सीन लिया है क्या? सर अभी चालू नहीं हुआ, इधर कल से स्टार्ट होगा, 18 साल से ऊपर का। 18 के ऊपर वालों के लिए कल से चालू हुआ है सर, नहीं, 1 लेकिन तारीख। आप बिल्कुल वैक्सीन लेना, क्योंकि वैक्सीन जो है वो इस बीमारी के ऊपर बहुत ही असर करने वाली दवा है। 2 वैक्सीन का डोज लेंगे तो आपको अगर कोविड-19 हो ही भी जाता है तो उसका असर बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। राहुल जी, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में आपका क्या कहना है? सर वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन जब हमने शुरुआत की थी बिजनेस की, हमारे माइंड में एक ही चीज थी, हमने कहीं पढ़ा था कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की स्थापना हुई है मुंबई से, और बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमने हमारी मीटिंग खुद की थी चारों लोगों ने, और ये सोचा था कि बिजनेस स्टार्ट करते ही हम सबसे पहले विजय वक्ते सर से मिलेंगे, और हमारा सपना था कि हम मुंबई जाके हमको स्टेज पे बैठना है। तो हमने जैसे ही सोचा उसके 1 महीने बाद हमको मौका मिला इंदौर में आपसे मिलने का, और आपसे हमने उस विषय में चर्चा भी की। उसके बाद आप देवास भी आए और आपने ऑफर भी किया हमको कि आप मुंबई आइए प्रोग्राम में। तो हमने जैसे जैसे सोचा था वैसे वैसे हमारा काम होते गया, और हमारा वो सपना तो पूरा हो गया कि हम उस स्टेज पे बैठ गए मुंबई के। अच्छा, आप स्टेज पे बैठे थे रविंद्र नाट्य मंदिर में, है ना? जी यस, हमने बिठाया था आपको। जी जी। क्या भावना है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में? आप तो संपर्क प्रमुख है हमारे। बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है सर, और हम से जो मदद बनेगी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के लिए, हम हमेशा आपके लिए और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन और हम अपने साली समाज के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे कि कुछ कार्य कर सके। प्रमोद जी, क्या हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन? बिल्कुल बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं सर, आपके सानिध्य में हम भी सही ट्रैक पे चलना चाहते हैं। आपके क्या विचार है सर? आपकी क्या भावना है? आप तो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के प्रमुख हो ही, वर्ल्ड साड़ी लेकिन फिर भी फाउंडेशन से जब से जुड़े हैं हम लोग, तब से कि अब इस WSF का साथ हम न छूटे। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए? बिल्कुल सर, होगा, 100% होगा कनेक्ट। ये लाइव के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, आज उनको भी पता चल रहा है कि देवास, मध्य प्रदेश के देवास शहर में भी 35-40 घर है। जी जी। वहां पे भी पाटनकर जी रहते हैं, विखार जी रहते हैं, मिर्गे जी रहते हैं, भोपाले जी रहते हैं। हाँ जी, ये तो मालूम पड़ गया लोगों को। सही है।
मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का व्यवहार अगर देवास के साड़ी समाज के व्यक्ति के साथ में कर सकता है तो उसे ज्यादा दूरी महसूस नहीं होगी। जी जी। ज्यादा दूरी उसको महसूस नहीं होगी। वैसे लीजिए, आप तो प्रिंसिपल हैं, हाँ जी आप तो हमसे ज्ञानी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो मतलब आप तो गुरु है। हाँ तो जी आप भी प्रमुख है, युवा प्रमुख है। क्या भावना है आपकी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन? सर, वर्क तो अच्छा है, पर थोड़ी सी कोशिश ये है कि आपकी जो भी योजना है हमको एक लिखित में मिले तो हम दूसरे को बता सकते हैं, क्योंकि हम हर किसी के घर पे नहीं जा सकते। इसके लिए जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पे भी हम इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे हम ये चीज उनको बता दें। जैसे आज राहुल को ये लोन का पता पड़ा और उन्होंने लिया, तो मैं चाहती हूँ कि और भी ऐसे रहे कि उनको भी ये मिल सके। मैं जब राहुल, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब मैं देवास आऊंगा जी जी। तो एक सत्र रहेगा सर। मैंने कहा आपको एक सत्र रखेंगे हम लोग, है ना। और उस सत्र में जब मैं लेक्चर दूंगा या फिर मैं बात करूंगा तो कृपया उसका वीडियो निकालना आप। जी। ठीक है, तो उस वीडियो को सेव करके हम यूट्यूब पे डालेंगे और लोगों तक ले जाएंगे। और वैशाली जी, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल कि सर। मैं भी समय निकाल के अगर मेरा खुद का वीडियो अगर बनाऊं और लोगों तक अगर उसको पहुंचाऊं हम्म। तो शायद लोगों को अच्छी तरह से उसकी जानकारी हो जाएगी। हाँ लेकिन जी। मैडम जी, मेरा भी ऐसा हाल है कि मैं भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर काम करता हूँ। नहीं समय सर, वो निकालना तो बहुत कम होता है मेरा। बिल्कुल। मैं भी कहीं 10वीं 13वीं में भी जाता हूँ या किसी के जन्मदिन पे शादी में जाता हूँ तो भी सामाजिक कार्य करता ही रहता हूँ। देवास में भी आया था तो मेरे भाई की शादी थी, उसी सिलसिले में मैं भी वहीं आया था। समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मेरे जो विचार है वो लिखित स्वरूप से मैं आपके लिखित स्वरूप से या फिर ऑडियो वीडियो की हाँ जी माध्यम से बिल्कुल। आपको मैं उसको कैसे पहुंचाऊं। नहीं सर, प्रमोद जी, कोई भी अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता है, तो ये या चीज होने आई के बाद वो आई नो बता आई नो आई पाएंगे। नो आई नो आई नो यस 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 यस, मतलब तो लोगों के प्रॉब्लम में लोग बता नहीं सकते हम लोगों को। हाँ जी। अगर हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उस सॉल्यूशन में उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ऐसा लगता है। हाँ प्रमोद जी, क्या योजना है आपकी भविष्य में देवास में? योजना भी है सर कि जो भी नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, उनको चलाना है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ते, नहीं आते हैं, उनको खींच के आगे लाना है और साथ बिठाना है। ऐसे लोग हैं कि जो कभी प्रोग्राम में आते ही नहीं देवास में? है ऐसे, बाकी अब अपने प्रयास से सब लोगों को अपन ने साथ बिठाना चालू किया और सब आने लग गए, सब बैठने अच्छा, लगे साथ। मतलब किसी प्रोग्राम में सभी लोग सम्मिलित होते हैं? जी। अच्छा 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 अच्छा। वैशाली जी, आप तो प्रिंसिपल है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते सर, यही कि बस सबका अपना बिजनेस हो, भले से सब जने अपने आत्मनिर्भर हो सके सब। ये हैं? राहुल जी, आप तो बिजनेसमैन है। जी सर। पापड़ का जब बिजनेस चालू किया था तो थोड़ी मन में डर था, जी इसीलिए एमएसएमई से 3-4 लाख ही रुपए मांगे, उन्होंने भी दे दिया आपको। जी। फिर बाद में पछतावा होने लगा कि 10 लाख मांगते तो शायद दे देते, हाँ बिजनेस सर, और अच्छा बढ़ता था। अभी परिस्थिति ऐसी है कि सर अभी तो खर्चे निकालने के लिए भी मतलब सोचना पड़ रहा है कि क्या करें अभी। देखो राहुल, ये जो कंडीशन है ना, ये सबकी है। नहीं, बराबर है सर, सबकी है। सबकी, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनकी भी बहुत ही हालत खराब हो गई है और उसको बराबर। कोई भी चारा नहीं है उसके लिए, मतलब उसको कोई सोल्यूशन भी नहीं है। बस थोड़ी सी अपने को सावधानता बरतनी है। जी। अगर ये सब फैक्ट्री वगैरह जब चालू हो जाएगी तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये सब अच्छा होगा। लेकिन फिर भी पेंडेमिक की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा बिजनेसमैन? सर, मेरा संदेश यही है कि हमको हमारे बिजनेस के लिए या किसी को भी युवा को अपना बिजनेस करना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और रिस्क लेनी पड़ेगी। सब काम हो जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उसके ऊपर और सारी चीज हो जाती है, इजीली हो जाती है, ज्यादा टफ भी नहीं है। बट ये है कि हमको प्रयास करना पड़ेगा और हमारे समाज को, हमारे युवाओं को अगर आगे बढ़ना है तो एक बार बिजनेस का ट्राई करना चाहिए। आगे फिर भगवान जीवेश्वर की इच्छा।
राहुल जी, आप तो आज मतलब वो दूध में शक्कर कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि आज इसमें दूध में शक्कर मिल गई, आज इंटरव्यू में आप आ गए। राहुल जी, एक सवाल है मेरा कि जो युवा बिजनेस करना चाहते हैं और आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए जैसे एमएसएमई से आपने लोन उठाया, बिजनेस स्टार्टअप किया, अगर किसी भी भारत के साड़ी समाज के किसी भी युवा युवती को खुद का बिजनेस चालू करने के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता लगे तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या इसके लिए बिल्कुल आप करेंगे। आपका मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं? जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9964222153। प्लीज रिपीट। 9964222153। एक बार हिंदी में। 99-264-22-153। राहुल जी, एक बार फिर करिए आप इंग्लिश में, धीरे धीरे करिए। 99-264-22-153। 153। ओके 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 ओके। मम्मी जी, आप तो आपने तो काफी हमसे बहुत उम्र से भी आप बड़ी है, हमारे मदर जैसी है। क्या संदेश देना चाहेगी साड़ी समाज समृद्ध और संपन्न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? मैंने एक बात देखी प्रमोद जी। हाँ जी। आप में संगठन दिखता है मुझे देवास में। देवास का संगठन तो बहुत मेरा अच्छा अनुमान ये है कि आप देवास में, मैं आया था ना तो मुझे संगठन दिखा वहां पे कोई मतलब ऐसा झगड़ा या फिर विवाद ऐसा मुझे कहीं दिखा नहीं। हाँ। ऐसा 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 मेरा अनुमान है, अभी आपको ही पता है एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी समाज देवास में काफी ये रहा, मतलब जब भी मैंने देखा। एक आवाज पे सब इकट्ठा हो जाते क्या हैं। बात है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ मम्मी जी बोलिए आप। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि अपने जो समाज है उसमें सब एजुकेटेड तो है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाता है आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए किसी न किसी को आगे बढ़ के नहीं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सब समाज इकट्ठा होगा और आगे बढ़ेगा। एजुकेटेड लोग बहुत है, महिलाएं भी है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती है। यदि वो हिम्मत करे तो इसके लिए क्या है कि जैसे जो अधिकारी लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो थोड़े आगे आएंगे, ये आगे बढ़ेंगे। ऐसा उद्देश्य है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े और प्रगति करे। प्रमोद जी, निश्चित रूप से आपका सहयोग, आपकी साथ, आपकी मैत्रिता और वैशाली जी आपका मार्गदर्शन, आपका कोऑपरेशन, राहुल आपका स्नेह और प्यार, मम्मी जी आपका आशीर्वाद हमारे साथ में सदैव जुड़ा रहे, बने रहे, यही शुभकामना करते हुए मैं एक समृद्ध और साड़ी समाज बनाना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि उसकी शुरुआत सतारा से हो, औरंगाबाद से हो, देवास से हो, क्योंकि जो एक्टिवनेस मुझे सतारा में देखने को मिला, हमारे वहां पे मधुकर जंत्रे सर है, एक एक्टिवनेस हमको वैभव ढोरजे जी से मिला जो औरंगाबाद से है, और एक एक्टिवनेस ज्यादा मुझे मिला देवास से जहाँ राहुल और प्रमोद जी, वैशाली जी है। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्द हम हमारी योजना इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों तक लेके जाएंगे। 100% ना हो, कम से कम कुछ तो हो, कुछ तो बदला होगा, कुछ तो बदला होगा। राहुल, मैं आपके उस सिलसिले में प्राइवेटली आपसे बात करूंगा, ठीक है? और आप तीनों का, चारों का मैं धन्यवाद व्यक्त करते हुए, देवास साड़ी समाज के सभी को नमन करते हुए, बड़ों को नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद देते हुए इस मुलाकात की समाप्ति करता हूँ। माता अंकिनी दशांकिनी का स्मरण करते हुए, भगवान जीवेश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं इस इंटरव्यू की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर। जय जीवेश्वर। जय जी।